What is love according to you? People say I love you, no, actually the inner meaning is I lust you. पहला तो ये चीज़ कि अगर हमेशा के लिए खुश रहना है शाश्वत रूप में इस जगत में नहीं रह सकते। भक्ति में आएंगे ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे बट वील गेट द स्ट्रेंथ टू फेस दिस प्रॉब्लम्स। हनुमान जी ने जब देखा कि माता सीता का अपमान हुआ है तो हनुमान जी ने जाके सेमिनार नहीं दिया रावण को कि सी यू शुड बी वेरी प्रॉपर रिलीजियस, माता सीता को लड़ो, सेमिनार नहीं दिया, उड़ाया सीधा। डोंट ट्राई टू सी गॉड, रादर वर्क इन सच अ वे, सर्व इन सच अ वे दैट गॉड विल बी ईगर टू कम एंड सी यू। मुझे अगर दारू पीना सीखना है तो कोर्स करने की जरूरत नहीं है, पर नचड़ियों के साथ रहो, बन जाऊंगा ऑटोमेटिक। ये गुरु है नहीं, गुरु घंटाल है। एक इंसान भगवान के द्वारे कब जाता है? जब उसे बहुत दुख होता है या फिर उसे कुछ चाहिए होता है। लेकिन जब उसका दुख दूर हो जाता है या फिर उसे जो चाहिए वो उसे मिल जाता है तो फिर से वो अपने संसार में लौट जाता है और शायद भगवान को कहीं ना कहीं भूल भी जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोग, बहुत ही कम पुण्यात्माएं ऐसी होती हैं जो अपना सर्वस्व जीवन, पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर देते हैं। अब ऐसा वो क्यों करते हैं? क्या मिलता है उन्हें? जो भी मिलता हो, आध्यात्मिकता से उन्हें वो परम शांति प्राप्त होती है जो हमें संसारिकता में रहते हुए नहीं होती। आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे जिनके जवाब ढूंढने के लिए कभी कभी आप आध्यात्मिकता की तरफ जाते होंगे। आज हम इस अरविंद अरोड़ा शो के इस एपिसोड में आपको एक ऐसी पुण्यात्मा से मिलवाने वाले हैं जो आपके शायद आध्यात्मिकता से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब आपको दे दें। स्वागत करते हैं इस्कॉन टेम्पल से हमारे पूजनीय ईशान गौरदास जी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ अरविंद जी, क्योंकि खास जो ए टू मोटिवेशन वर्ड खासकर आप आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों को दे रहे हैं आज के शो में। तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भारत में एक वेव उत्पन्न हो रही है कि देयर इज़ अ वे ऑफ हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन थ्रू स्पिरिचुअलिटी। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मैं बोल रहा था कि जनरली लोग भगवान के द्वारे तभी जाते हैं जब उनको दुख होता है या कुछ चाहिए होता है, लेकिन आपने 18 साल की उम्र में, बिलीव मी 18 साल की उम्र में इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। ये कैसे, क्यों, कारण क्या? भगवान की भक्ति हम जब शुरू करते हैं, अगर मोटिव सही है हृदय में जी, तो भगवान उस लेवल की खुशी देते हैं जैसे कि चस्का लगता है, तो ऐसा एक भगवान चस्का देते हैं। और उसके बाद अगर व्यक्ति सोचेगा भी कि अगर समस्या आ रही है मुझे जीवन में, भगवान के मार्ग पर जाने में समस्या आ रही है, बट दैट हैप्पीनेस इज सो ग्रेट। जैसे कि वैकेशन में कभी कभी हम जाते हैं, कभी कभी रिजर्वेशन नहीं मिला, RAC है या फिर वेटिंग भी है, इतनी खुशी होती है कि मैं घर जाके पेरेंट्स को मिलूँगा, माँ का बनाया हुआ पकवान खाऊँगा, तो वो खुशी कवर कर लेती है जो भी इनकन्वीनियंस होता है उसको। जैसे भगवान की सेवा में भी कभी कभी समस्या आती है बट द चस्का इज सो हाई, सो वी जस्ट गो ऑन। NIT से पास आउट है, मैकेनिकल इंजीनियर है, जो शायद बहुत अच्छा कमा सकता था, फैमिली को पिताश्री के बाद बहुत अच्छी सिचुएशन में लेके जा सकता था। पैसों की ज़रूरत इस संसार में जीने के लिए चाहिए होती है। उस टाइम पे अपोजिशन नहीं हुआ कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? तो जब मैं भक्ति से जुड़ा था तब मेरे पिताश्री थे, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो पिताजी ने देखा कि मेरा बेटा उस गलत रास्ते पे नहीं जा रहा है, गलत चीज़ों में नहीं फंस रहा है जहाँ और बहुत सारे यूथ आज के फंसे हुए हैं और बाहर नहीं आ सकते, चाहते हुए भी बाहर नहीं आ सकते। सो ही वॉज फेवरेबल लेटर ऑन। और जैसे ही आगे बढ़ा तो उसके बाद कुछ समय के बाद ही वॉज प्राउड ऑफ मी, और सबको बताते थे कि देखो मेरा बेटा भगवान के रास्ते पे जा रहा है। क्या बात है। जनरली जब कोई गुजर जाता है तो हम गंगा जल देते हैं, बट व्हेन माय फादर पास्ड अवे आई डिड नॉट इन्फॉर्म एनीवन। आई वॉज इन आश्रम एट इस्कॉन जुहू टेम्पल, ब्रह्मचर्य आश्रम में। खाली एक मेरे जो सीनियर प्रभु जी है, मेरे गाइड, उनको बताया था मैंने। बिलीव यू हाउ कृष्ण अरेंजेस। जब मैं आश्रम में प्रसाद देने गया, इट वॉज एकादशी, मैंने किसी को बताया नहीं अभी तक। किसी ने मेरा प्लेट बना दिया, प्रभु आप जल्दी जल्दी प्रसाद दे दो, आपको ट्रेनिंग लेके निकलना है। मैं निकल गया। जब मैं जा रहा था उससे पहले कोई मुझे आके देखे, राधा रास बिहारी का जो गार्लैंड है कल का महाप्रसाद, वो दिया किसी ने आके मुझे वृंदावन की ब्रज रस दी, किसी ने राधा कुंड का जल दिया, विच इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट और द मोस्ट स्पिरिचुअल थिंग इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स इज़ राधा कुंड। वहाँ से किसी ने जल ला के दिया मुझे, किसी ने स्टोर करके रखा था, महाप्रसाद दिया। जब आगे मैं जा रहा था, ट्रेन से उतरने के बाद जब गांव तक जा रहा था, वहाँ एक डिवोटी आए, और जब हम पहुँचे, जब अंतिम संस्कार हो रहा था, तब व्हेन ही ओपन इज डिक्की, और उसमें से पूरा गोनी भर के उन्होंने तुलसी का ड्राई वुड निकाला। इट इज शास्त्रों में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है, उसके ऊपर तुलसी का वुड रखा जाता है तो उस व्यक्ति को बहुत उत्तम गति प्राप्त होती है। आई डिड नॉट एफर्ट एनीथिंग, और भगवान ने
आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिकम अ डिवोटी, आई डोंट क्लेम टू बी डिवोटी, मैं एक भगवान के भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ। पर मेरे से कनेक्शन मेरे पिताजी को भी कैसी गति प्राप्त हुई। एंड जब मैं अर्थी लेके जा रहा था, वी वर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र थ्रू आउट द प्रोसेशन। सो दैट वे I found and I felt that yes, Krishna arranges. My father was supportive, he was encouraging, he was proud of me, and this is the end Krishna. In fact, मेरे पिताजी को मैं मायापुर भी लेके गया था पूरे फैमिली को। क्या बात है। मायापुर का नाम मैंने बहुत अभी सुना है, इनके मुख से सुना है, और कोलकाता में बहुत अच्छी जगह है, मैं भी जाना चाहूँगा। मैं एक सवाल और आपसे पूछता हूँ, 18 साल की उम्र में ये शुरुआत कैसे हुई आध्यात्मिकता में जाने की? क्योंकि देखिए, अगर कोई कुछ बनना चाहता है तो उसे कोई चीज़ इन्फ्लुएंस तो करती है, तो आपको क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करा 18 उस एज में कि आप उस तरफ चले गए? मैं जो फर्स्ट ईयर में था इंजीनियरिंग 2009 में, तब मुझे बचपन से वैसे आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट था। डिसिप्लिन लाइफ जीना अच्छा लगता था, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, सिद्धांत के आधार पर। किसी का कुछ गलत नहीं करना है, बी डिसिप्लिन, बी मॉरल। पर जैसे मैं गया आगे तो मुझे लगा कि रादर आई एम एक्सपेक्टिंग बट पीपल आर नॉट लिविंग दैट वे। आगे जाते जाते मैंने कॉलेज में जब प्रोग्राम्स अटेंड किए तो इस्कॉन मंदिर मुंबई से कुछ भक्त आते थे और प्रोग्राम्स करते थे यहाँ। इसके सीताराम प्रभु जो अभी हमारे लीडर है, हमारे गाइड है, मेंटर है। जब मैंने देखा कि इन लोग की लाइफ प्रिंसिपल बेस्ड है, डिसिप्लिन है, मुझे लगा ठीक है। पर जैसे मैं कनेक्टेड रहा प्रोग्राम्स में और आगे गया तो पता चला द लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रिंसिपल्स एंड डिसिप्लिन, देयर इज़ मच बियॉन्ड दैट। जब मैंने भगवद गीता की पुस्तक पढ़नी शुरू की तो इसमें पता चला कि देयर इज़ हायर फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड देयर फिलोसफी मेक सेंस। ऐसे नहीं कुछ अंधविश्वास है, ब्लाइंड फेथ है, इट्स अ ग्रेट साइंस, ज्ञानम विज्ञानम सहितम, एक विज्ञान है। तो मैंने जब करना भी शुरू किया हरे कृष्ण महामंत्र का और लगा कि आई गॉट चेंजेस इन माई लाइफ। तब मुझे ये तसल्ली हुई कि दिस प्रोसेस इज़ नॉट जस्ट ब्लाइंड फेथ, इट वर्क्स। आई कंटिन्यूड ओनली बिकॉज इट वर्क्स। Today I am continuing because it is working for me. The day it stops working for me, I'll stop practicing. So spirituality is practical process. It is not blind faith or it is not sentimentalism or fanaticism. तो ऐसे क्या परिवर्तन देखने को मिले? जैसे आपने कहा कि देखो, ऑब्वियसली आप इंजीनियर हो, हम लोग साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक जनरल परसेप्शन होता है कि देखने पे ही विश्वास करते हैं, और अच्छी बात भी है। हालांकि भगवान जानने की नहीं, मानने की चीज़ होती है, और वो ज़्यादा फील करने की ज़रूरत है। हाँ, तब समझ में आता है कि भगवान है। और जानने लगोगे तो भगवान की प्रारूप को कभी देख ही नहीं पाओगे, मानने लगोगे तो देख पाओगे। मेरा पर्सनल परसेप्शन ये है। लेकिन फिर भी जब आप मानने लगे, पहले जानने की इच्छा थी, वो जब ख़त्म होती है तब आप मानने लगते हो। जब आप मानने लगे तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से आपका वो मानना, जो आप वो परसेप्शन, जिस पे आप यकीन करने लगे तो भगवान है, वो उस पे आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ते चले गया और आपने अपने आप को डिवोट कर दिया? वन वेरी प्रैक्टिकल थी, एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ मैंने ऑब्जर्व की मेरे जीवन में कि मेरे फोरहेड पे कुछ कर्ली मार्क्स रहते थे। पहले मैं हमेशा चिंतित रहता था। आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट। मैं किसी से बात नहीं कर सकता था, लोगों से दूर रहता था, अकेलेपन में रहता था। बट जब मैंने शुरू किया, सो आई गॉट ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ कि जीवन में बस इतना ही नहीं है। मेरी चिंता, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरा ख्याल रख रहा है, वो मेरी चिंता को ख़त्म कर देगा। आई स्टार्टेड रियली फीलिंग दैट। सो गॉड इज़ मैटर ऑफ फीलिंग एंड एक्सपीरियंसिंग, इट इज़ नॉट जस्ट थियोरेटिकल। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। टेंशन एंग्जाइटी चला गया, भले कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते थे, आई वॉज स्टेबल, आई कुड हैंडल देम प्रॉपरली। दैट गिव मी। अभी तक लोगों ने और मुझे भी सपोर्ट करने की कोशिश की, बट इंटरनली आई वॉज क्रेविंग फॉर हैप्पीनेस। बट व्हेन आई केम इन टच विथ फिलोसफी ऑफ गीता, प्रत्यक्षावगमम, इट्स प्रूफ। जैसे टाइट्रेशन होता है ना हमारा, ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है। एक देयर इज अ पॉइंट व्हेन ट्रांसपेरेंट लिक्विड टर्न इनटू पिंक। सो यहाँ तसल्ली हो गई, इट वर्क्स। तो ज़रा समझिए, ये जब आप जानना आपका ख़त्म हो जाता है ना, क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है, जब आप मानने लगते हो तो उसके बाद चेंजेस इनकी ज़िंदगी में कैसे आए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने बताया। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैं इंजीनियरिंग में था 4 साल हॉस्टल में, प्लस उससे पहले 7 साल हॉस्टल में। तो 11 साल हॉस्टल में बिताए मैंने। सो आई नो व्हाट ऑल हैपेंस इन द हॉस्टल लाइफ, इन एंड आउट। रात को नाइट आउट्स करना, लोगों को पीटना, अपने सब जाना होगा। सो आई वॉज इन टू ऑल दोज थिंग्स। बट व्हेन आई got into life of Bhagavad Gita, all these things were
away from me. देखो कितने अच्छे ख्याल है, ज़रा समझिए आप कि जब आप भगवान को मानने लगते हो और आपको समझ में आता है कि मेरा ख्याल रखने के लिए ऊपर में कोई है, कोई शक्ति है, तो आपकी टेंशन, आपकी एंजाइटी, ये सब खत्म हो जाता है। ये है पावर मानने की। अगले सवाल पर चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। अब ठीक है, हम समझ गए आपने डिवोट करने का कारण क्या था, वो भी समझ गए हम लोग, और आप आगे क्या चेंजेस आए वो भी समझ गए। लेकिन थ्रू आउट लाइफ आगे मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि क्या आप शादी करना चाहते हैं? आप ये इस जीवन में आना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन में आना चाहते हैं? So वैदिक पद्धति के अनुसार जीवन के 4 अलग अलग फेजेस पड़ाव होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। चारों आश्रम है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसे नहीं कि कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है या संन्यास आश्रम में है तो ही हैज़ टू बी स्ट्रिक्ट, एंड गृहस्थ आश्रम में है या फिर वानप्रस्थ में है तो ही कैन बी लिटिल लीनियंट। चारों आश्रम है, मतलब रूल्स तो फॉलो करनी है सबको। सो राइट नाउ व्हाट आई एम इज़ ब्रह्मचर्य आश्रम। आई कैन कंटिन्यू एज ब्रह्मचारी, इफ़ आई वांट आई कैन गेट मैरिड। दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास। बट मेरी पर्सनली इच्छा है, बिकॉज ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर मुझे ज़्यादा समय मिलता है और चीज़ों से मेरा दिमाग तनाव से ग्रस्त नहीं होता। एंड आई हैव इट्स लाइक हाईवे रादर देन टेकिंग दैट। थोड़ा बहुत टोल बचाने के लिए हम दूसरा लॉन्ग कट लेते हैं। दिस इज हाईवे, पे लिटिल प्राइस, इट्स हाईवे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टूवर्ड्स अवॉइडेबल थिंग्स। My brother is taking care of my family, and mother and his family. So it's highway for me. I want to continue like this. भगवान कृष्ण की इच्छा है। Blessings from Krishna. I want to continue like this. तो आपके जीवन का ध्येय क्या है? फाइनली आप इस स्पिरिचुअल लाइफ से क्या चाहते हैं? What I have relished, जिसका आस्वादन मैं कर रहा हूँ, चस्के की हमारी बात कर रहे थे हम, वो चस्का दूसरों को शेयर करना है। ओके, तो आप ये जो श्रीमद् भागवत गीता के जो विचार हैं वो दुनिया भर में फैलाना चाहते हैं। और एक और सवाल है मेरा, जनरली आज तो वैसे स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे युवाओं में बढ़ रही है, मैं देख रहा हूँ, और ये अच्छी चीज़ भी है। हम सनातन धर्म को कितना भी दबाने की जो बाहर की शक्तियाँ कोशिश करें वो दब नहीं कोई नहीं सकता। रोक सकता। पर आपको लगा नहीं कि यार मैं भगवा धारण कर रहा हूँ, पता नहीं लोग किस तरह से सोचेंगे, क्योंकि ये लोग अपना अपना परसेप्शन लगाने लगते हैं, धर्म के आधार पर बांटने लगते हैं दिमाग को। क्या दिमाग में कभी चिंता नहीं आई? जो क्या है ना कि शुरू में 20 साल तक हम सोचते हैं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, और आगे जाके पता चलता है कि वॉट एवर आई डू द वर्ल्ड डजंट केयर फॉर मी। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कमेंट मारेगा भी, उसका टारगेट तो ये तो नहीं है कि बस कमेंट मारते ही रहना है, उसके और भी बहुत सारे काम है 24 घंटे में। इट्स टेम्पररी। और व्हाट आई एम रिलिशिंग, व्हाई आई शुड नॉट ओपनली प्रैक्टिस, आई एम रिलिशिंग, दिस इज हाउ आई वांट टू लिव माय लाइफ, दिस इज माय लाइफ। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया। वी शुड बी प्राउड इन फैक्ट, दिस इज द कल्चर ऑफ इंडिया। आपने बताया सनातन धर्म, वी आर नोन फॉर इट। अभी कुछ समय पहले एक ऑस्ट्रेलिया से प्रभु जी आए थे, हमें कोर्स पढ़ा रहे थे। बोले थे वो ऑस्ट्रेलिया में थे, पहली बार जब उन्होंने पढ़ा स्कूल में कि दिस नेशन इज़ फेमस फॉर दिस, फ्रांस इज़ फेमस फॉर एफिल टावर और सच एंड सच थिंग्स, उन्होंने पढ़ा था कि इंडिया मीन्स सेजेस, कंट्री ऑफ सेजेस, साधुओं का देश। पर जब पहली बार भारत में आए, मायापुर गए वो, तो उनके एक्सपेक्टेशंस वर फ्रस्ट्रेटेड। He did not find like this. Country of sages means every person is living like a sadhu principle life, spiritual life. पर दिखा नहीं उनको, दिखा नहीं। क्योंकि So आधे it is ज़्यादा being expected from us. इस भूमि में जन्म लिया है, भारत भूमि ते हलो मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। यहाँ भारतवर्ष में जन्म लिया है, मतलब we are born with responsibility on shoulders. There is no option. Relish this life and share with people. बट फाइनली ये जो बात बोल रहे हो फ्रस्ट्रेट इस वजह से हो गई कि आधे ज़्यादा यूथ तो आजकल फ्राइडे सैटरडे संडे पब्स में घूमता है। करेक्ट। वेस्टर्न कल्चर लेके घूमता है। अच्छा, एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि 18 साल की उम्र में आप आध्यात्मिकता में आ गए, लेकिन तब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ओवरकम कैसे करें? मैं वो सवाल एक एक करके पूछता हूँ आपसे, क्योंकि ये यूथ ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक इंसान उस एज में उसके पास 2 चॉइसेस होती हैं, और स्पेसिफिकली क्योंकि वो घर को छोड़ के आया है, प्रभु जी वो घर को छोड़ के आया है, तो ऑब्वियसली उसको घर की जिम्मेदारी निभानी है। वो अपनी ज़िंदगी बनाएगा तो वो घर की ज़िंदगी बना पाएगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आया है। लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जब एक कॉलेज लाइफ में आता है, तो वो अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। आप समझ ही पा रहे हो, जैसे कि रिलेशनशिप में आने लगता है, फिर वो दिल तोड़वाता है अपना, फिर वो खो जाता है कहीं, मदिरापान करने लगता है, धूम्रपान करने लगता है,
ये सबसे पहले तो इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर कैसे निकले? क्या आपको कभी अफेक्ट नहीं करा है? बिल्कुल, आई वॉज इन कॉलेज, ये सब चीज़ें अफेक्ट कर रही थी मुझे। उसके लिए क्या है ना कि दिस इज़ नॉट एक्सटर्नल, अटैक्स होंगे, हम कलयुग में हैं, पर हम अपने आप को कितना डिफेंड कर पाते हैं, दैट्स थिंग। हम बाहर घूमते हैं, मानसून में बारिश होती है, बारिश को हम रोक नहीं सकते, बट कम से कम छाता लेके घूम सकते हैं। अपना तो प्रोटेक्शन कर लें, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना ले अपने आप। एंड दैट प्रोटेक्टिव शील्ड वाज द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। मन की बात चली, हम मन की बात कर रहे थे। मनः त्रायते इति मंत्र, मंत्र का मतलब ये है, एटिमोलॉजिकल मीनिंग, कि मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन को तारण कर दे, मन को बचाए या प्रोटेक्ट कर लें, वो है मंत्र। वी मे अंडर एस्टिमेट, बट दिस मंत्रास हैव सॉलिड पावर्स, जस्ट मैटर ऑफ ट्राइंग इट। आप कहाँ से हैं? मैं सूरतगढ़ गंगानगर से, ओके, राजस्थान। अगर आप मुझे डिस्क्राइब करेंगे कि दाल बाटी चूरमा ऐसा लगता है, उसका पाउडर फाइननेस इतना होता है, उसका कलर इतना होता है, हार्डनेस इतना होता है, उसमें कुछ घी भी डालते हैं, डालते हैं, तो बट आप कितना भी केमिस्ट्री से मुझे एक्सप्लेन करो, मैं समझ नहीं पाऊंगा। सिंपल वे टू डू इज जस्ट ट्राई इट, खा लो, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग विदाउट एनी सेमिनार। सेम वे मंत्र का पावर अगर समझना है, ट्राई इट, खुद करो, इट्स वेरी इजी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट प्रोटेक्ट्स, बिल्ड्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड अस। सो अटैक्स को तो नहीं रोक सकते हम कलयुग में, बट वी कैन बी प्रोटेक्टेड विद दिस शील्ड। प्लस एसोसिएशन, वी आर लाइक पीपल विथ whom we live. A person is known by the company he keeps. तो हमारी संगत वैसी होगी तो फिर ऐसे रंग चढ़ेगा। नशेड़ी के साथ घूम रहे तो ऐसे बनेंगे। नहीं, पर आप कॉलेज में थे तो ऑब्वियसली ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि 10 में से 9 लड़के तो सिर्फ ये लड़कियों के बारे में सोचते होंगे, या फिर वो डिस्ट्रैक्ट होते तो फिर इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, धूम्रपान या फिर मदिरापान, इनके बारे में सोचने लगते हैं। और आप पक्का उस जगह पे हो गए। अपने आप को बाहर कैसे निकाला आपने, उससे दूर कैसे हुए? गुड थिंग वॉज, हमारे कॉलेज में क्लब था जिसका नाम अभी है इंस्पायर क्लब, पहले चॉइस क्लब था, सेंटर फॉर हेरिटेज ऑफ इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन, अभी इंस्पायर क्लब नाम है। तो ये क्लब कॉलेज के अंदर ही है, बट दीज स्टूडेंट्स कम टुगेदर और भगवद गीता के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। यू माइट बी शॉक टू हियर, ये स्टूडेंट्स 3:30-4 बजे उठ जाते हैं सुबह, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ये जनरली सोने का टाइम होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। बड़े लोग उठ जाते हैं इतने बजे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवद गीता के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो अपने आप को, माइंड को पहले एंटीट्यूड देते हैं सबसे पहले, and then they go out to face the world. By that time they have enough recharged themselves with positivity. So there is less chance, but there is less chance of being affected by negativity. बहुत बढ़िया। अपने आप को पॉजिटिविटी से इतना भर लो तो नेगेटिविटी के लिए चांस ही नहीं रहे। अब पानी का बोतल है या ग्लास ले लें, उसके अंदर अगर टर्बिड वाटर है और मिट्टी वाला पानी है, बिना ग्लास को उठाए मुझे इसको खाली करना है पानी, कैसे करूँगा? कैसे करेंगे? प्योर वाटर डालते रहो। एक समय आएगा जब पूरा गंदा पानी निकल जाएगा और इट विल बी लेफ्ट विथ ओनली प्योर वाटर। सिमिलरली अपने आप को इतना पॉजिटिविटी से भर दो कि नेगेटिविटी डजंट टच अस। प्योर चीज़ के संपर्क में हम भी प्योर बन जाएंगे। क्या बात है। लोहे को आग में रखो, लोहे का कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। लोहे को मैग्नेट के टच में रखो, मैग्नेट के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। हम भी अपने आप को प्योर, मोस्ट प्योर कृष्ण से संपर्क में रखेंगे, उनके नाम से, उनके मैसेज से, वी कैन ऑल्सो स्टे प्योर। क्या बात है। आप जब से हम कॉन्वर्जेसन कर रहे हैं, आपने कम से कम 5-6 बार श्रीमद् भागवत गीता, हमारे इस शास्त्र कहेंगे हम लोग, गीता उपनिषद, तो उसका नाम आपने लिया। तो मेरा आपसे सवाल है कि शास्त्र उपनिषद बहुत सारे हैं हमारी संस्कृति में, मतलब 108 है। हाँ, कितनी बड़ी बात है, पर यही क्यों? बिकॉज अगर हम जन्म लेते हैं कि साथ ही भगवद गीता का, सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लें और मृत्यु तक, आखिरी सांस तक भी शास्त्रों का अध्ययन करें, कलयुग का ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। कलयुग में कितना व्यक्ति जिएगा? 100 साल, उसमें से भी शुरू के 15 साल निकल गए, 5 साल खेलने में निकल गए, और 15 साल माइंड को स्टेबल करने में निकल गए, सीडो मैच्योरिटी एज, थोड़ा आगे करियर में निकल गया। हार्डली 10-15 साल बचते हैं हमारे पास, पूरा एग्रीगेट करें तो। और शास्त्र कितने हैं? वेदस है, वेदांग है, उपनिषद है, ब्राह्मणस है, अरण्यकास है, छंदस है, बहुत कुछ है ऐसे। हमारे पास टाइम नहीं उतना। बट द गुड न्यूज़ इज़ भगवान श्री कृष्ण ने सारी चीज़ों को एक कैप्सूल के रूप में बना के भगवद गीता में दिया है। तो श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं कि ये गीता उपनिषद है, उनको पढ़ सकते हैं। गीता महात्म्य में बताया गया है कि सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महद। तो सारे शास्त्रों को अगर हम गाय से कंपेयर करें, गाय के शरीर से, दिव्य शरीर से, एसेंस जो है दूध, वो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के रूप में दे दिया है। वाह,
पार्थ वत्स भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। एंड उनका जो मिल्क मैन है, मिल्किंग मैन, वो है अर्जुन, उनके द्वारा हमें दे रहे हैं। सो इन दिस भगवद गीता यू विल फाइंड एवरीथिंग विच इज़ फाउंड इन अदर स्क्रिप्चर्स, and also you will find everything which is not found in other scriptures. That is all encompassing, all encapsulating Bhagavad Gita. तो मतलब अगर आपने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ ली तो इसका मतलब आपने ऑलमोस्ट समझिए कि पूरे शास्त्र का सार एक बार पढ़ लिया है, क्योंकि इतना लंबा जीवन तो है नहीं हमारे पास। इसीलिए बोला जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता अपने आप में एक कंप्लीट बुक है, एक पूरी पुस्तक है जिसको आप पढ़ेंगे तो शायद अपना जीवन तर जाए। पर आपने श्रीमद् भागवत गीता से 5 ऐसी लर्निंग्स क्या सीखी हैं जो आपकी ज़िंदगी भर आपको लगता है कि बहुत रिलेट करती हैं, काम आती हैं बहुत? First, material world is full of problems. Second, Krishna is the supreme Lord. Third, the way to connect to God, भगवान से जुड़ने का तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। चौथा, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हमें संगत की ज़रूरत है, आध्यात्मिक फ्रेंड्स। A person is known by the company he keeps. मुझे अगर दारू पीना सीखना है तो कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा नचड़ी उनके साथ रहो, बन जाऊँगा ऑटोमेटिक। बी विथ 4 drunkards and you will become the 5th one. Be with 4 businessmen, you will become the 5th one. Association. और पांचवा, all these things are based on the shastras. So study of the shastras is very important. Otherwise ये सब चीज़ें सेंटिमेंटल हो जाएगी, लंबी रस के घोड़े नहीं बन पाएंगे हम। कुछ समय चलेंगे, जैसे ही कुछ डिमोटिवेशन हुआ, ख़त्म। इसीलिए these things have to be philosophically approached. बहुत बढ़िया। सो फाइनली ये 5 तरीके हैं, 5 फिलोसफीज़ हैं जो इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता से सीखी हैं। आपने क्या सीखा आप भी लिखिएगा ज़रूर। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जनरली अंग्रेज़ जब इंग्लिश में लिख के गए तो हमारे भगवान राम के लिए या भगवान कृष्ण के लिए या जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं उनके लिए माइथोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल करके गए। ये मिथ है। पर जहाँ तक हम सनातनी हैं और जितने लोग विश्वास करते हैं वो इसे मिथ नहीं मानते। ये मिथ नहीं है हमारे लिए, ये शाश्वत सत्य जो हुआ है इस धरती पे, हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। तो आपको कभी दुख नहीं होता कि ज़्यादातर लोग जो हमारे जो यूथ है बेसिकली वो कनेक्टेड नहीं है इतना रिलीजियस से, वो आज भी इन सो कॉल्ड लोगों की बातों में आता है जो इसको सिर्फ मिथ मानते हैं? दुख होता है, इसीलिए हम आज यहाँ बैठे हैं और इन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं। आप भी उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। सो वांट टू रीच आउट मोर पीपल एंड स्प्रेड अवेयरनेस एंड मोर पावरफुल देन दैट इट इज दैट the big revolutions are brought by books. Communication spread because there was so much of propagation of this philosophy through books. वही कोशिश हम भी कर रहे हैं। हमारी एक टीम है इनफैक्ट, ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, वहाँ वही करते हैं। हर गांव शहर जाते हैं, हर स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बियर बार में जाते हैं, डॉक्टर के पास क्लिनिक्स में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं, हर जगह जाके वी ट्राई टू कनेक्ट पीपल टू दिस। खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स कॉलेजेस में हम सेमिनार्स करते हैं टू सिस्टमैटिकली प्रोपेगेट God consciousness, the shastras and myth। वो पूरा लॉर्ड मैकॉले का strategical planning था Britishers। they wanted that we lose faith from our own scriptures। तो उन्होंने पूरा लॉर्ड मैकॉले ने पढ़ा था and then he translated books, was regrettable mess, strategically done। So it's our duty also to understand shastras in real way and strategically improve these things and bring it to its real position of prestige and dignity। पर हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट, पर वो कोशिश बड़ी धीरे, 1 या 2 या 5 या 10 इंसान गांव-गांव जाकर इस चीज़ को बता रहे हैं, उसमें समय भी बहुत लगता है। लेकिन आप जब नेटफ्लिक्स देखते हैं या आई कैन से कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सनातन धर्म को बड़े अजीबोगरीब तरीके से दिखाते हैं। आश्रम नाम से एक सीरीज़ है और बहुत सारी सीरीज़ है जहाँ पर बदनाम करने की इतनी कोशिश होती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आई एम पर्सनली नॉट कनेक्टेड टू इट, Okay. बट वी हैव डेडिकेटेड टीम who are into it। We have a team, means there are multiple devotees into editing, multiple devotees into strategizing what works, what time it has to be uploaded। आपको ये सब पता होगा। को कभी दुख नहीं होता कि ये लोग सनातन धर्म के लिए जो इतना पवित्र धर्म है, सबसे पुराना धर्म है, उसके लिए इतनी गलत और मनगढ़ंत बातें फैलाते हैं? इसीलिए we have to take an extra mile and go ahead। How? Try all the ways। We are trying through online media also। We have many big festivals। अभी दिल्ली में हमने एक रिसेंटली प्रोग्राम किया था उद्गार नाम का। 15,000 यूथ्स आए थे वहाँ, डी एडिक्शन उसका थीम था एंड दे रियली लाइक्ड इट। एंड ऐसे नहीं कि एकदम सैफ्रॉन डिवोटीज जाएंगे सब, नो, देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। देयर वर म्यूजिशियंस, देयर वर सैंड आर्टिस्ट, देयर वर ड्रामेटिस्ट्स, वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड।
and using their skills in service of Krishna and propagating this message. So we are doing it the bigger scale also. Definitely what you say is true. कलयुग है तो नेगेटिविटी ज़्यादा फैलेगी, no doubt about it. सही चीज़ें स्लो फैलेगी. We have to try our best. We have to tax our brain कैसे इन चीज़ों को फास्ट बढ़ा सकते हैं. And noticeably मैंने नोटिस किया है there is some change. जब मैं कॉलेज डेज में था, this dress was not allowed in the college. मैं तो स्टूडेंट था, बट जब भी कोई आता था बाहर से इस ड्रेस में, he was eyed with a doubtful, suspicious vision. Abhi when I go into the college in this dress, students are very friendly with me. I was surprised. कुछ समय पहले जब कॉलेज में गया था, I was surprised that the time has changed now. रिस्पेक्ट करने लगे. Respect. So there is some change. Why? Because we have a team of devotees, many teams of devotees. फाइनली मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, फिर मैं यूथ के कुछ क्वेश्चंस लूँगा. आपने श्रीमद् भागवत गीता कितनी बार पढ़ी है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने 3 बार पढ़ी है, चौथी बार पढ़ रहा हूँ. आज मैंने 5th चैप्टर कंप्लीट किया. इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग. मैं स्लो रीडर हूँ. आई शुड हैव गॉन मच फास्टर. बट आपके पास समय है. यू माइट बी सरप्राइज टू हियर, अगर डेली आप मात्र 1 श्लोक पढ़ेंगे तो 2 साल में गीता कंप्लीट कर सकते हैं. कितना? 2 साल में 1 श्लोक डेली. It's not much. Maybe you'll take 2 or 3 minutes with the original shloka, with the translation and purport, word for word meaning. It'll take 5 minutes. अगर आपने कैलकुलेशन लगा लो, आप तो अच्छे मैथमेटिशियंस हो. अगर हम 4 श्लोक पढ़ना शुरू किए डेली, जस्ट इन 6 months आप कंप्लीट कर सकते हैं. और अपना कैलकुलेशन लगा लो कि आपको कितना सेट करना है. सो देयर इज़ अ पावरफुल वे. आप कैलकुलेशन करके लगा लो. What I found helpful, मैं एक मंत्र कार्ड रखता हूँ, विच इज़ लाइक माई बुक मार्क. मेरा डेली 12 पेजेस का टारगेट है फ़िलहाल. जब मैं खोलता हूँ भगवदगीता आज, तो मैं सबसे पहले बुक मार्क निकाल के 12 पेजेस पलटा के बुक मार्क वहाँ रखता हूँ. दैट्स माई टारगेट फॉर टुडे. वो ख़त्म करके देन आई कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट टास्क. आप भी ऐसे कर सकते हैं. यू कैन अचीव. सोचते हैं कि लोग सोचते हैं कि गीता कब पढ़ेंगे, बहुत बड़ा ग्रंथ है, कब ख़त्म होगा. ऐसा कुछ नहीं है. डेली कुछ श्लोक पढ़ो, 6 श्लोक पढ़ो, आप ख़त्म कर देंगे. मेरा दूसरा सवाल, आपने 3 बार श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ा, तो आपको लगता है कि ये शास्त्र, ये उपनिषद हमें हर बात का उत्तर दे सकता है? अभी तक तो जो प्रॉब्लम्स आए हैं मिला है. जब नहीं मिला, मैं किसी के पास गया, किसी मेरे सीनियर वरिष्ठ भक्त से, उन्होंने मुझे वो दिखाया जो मैं नहीं देख पा रहा था. बट आंसर इज देयर. आई मे नॉट बी एबल टू सी. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अभी फॉर एग्जांपल कोई मैकेनिक है, उसके पास हम गाड़ी लेके जाएं, बोले कि ये प्रॉब्लम है. आई मीन वी डोंट नो व्हाट इज प्रॉब्लम, बट ये ऐसे नहीं हो रहा है. स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है या क्लच में प्रॉब्लम है या व्हाटएवर, वो बस फ्लिक करके तुरंत पहचान पाएगा, बिकॉज ही इज इनटू इट. ही इज एक्सपर्ट इनटू इट. आई कैन नॉट, बिकॉज आई एम नॉट इनटू इट. Though I am not be able to understand right now where is the answer, there are devotees who have gone through this phase and gone ahead. They can show me. पर गीता को अप्रोच करने का ये तरीका नहीं कि मैं चैलेंजिंग मूड में अप्रोच करूँ कि ठीक है दिखा दो भगवान कहाँ है मुझे. आपके भगवान है तो दिखा दो मुझे. वेल, भगवान मेरे पिताजी के नौकर नहीं है कि वो मेरे कहने पे आ जाएंगे. भगवान की तो बात छोड़ो, मैं मोदी जी को बोलूँ मोदी जी हाजिर हो जाओ, कि ही इज नॉट माई सर्वेंट दैट ही विल कम ऑन माई कमांड. मैं कुछ ऐसे कर दिखाऊं जिससे कि आई विल बी रिकॉग्नाइज्ड. ही विल कॉल मी टू हिज ऑफिस एंड रिवॉर्ड मी. श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, उनके गुरु महाराज भी कहा करते थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, डोंट ट्राई टू सी गॉड, रादर वर्क इन सच अ वे, सर्व इन सच अ वे दैट गॉड विल बी ईगर टू कम एंड सी यू. सो ऐसा कुछ करें हम सिंसियरली, ताकि दर्शन हो पाए. यस. इस संसार में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो, अब चलो ठीक है छोटे से बड़ा हो गया, लेकिन जैसी थोड़ी समझ आती है उसको, है ना, उसको ये समझ में आने लगता है इस संसार में घुसते ही 99% लोगों को कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे बिना कुछ नहीं है, पैसे बिना कोई ज़िंदगी नहीं है. कहाँ तक सत्य है? पैसा जीवन की ज़रूरत है, बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. ज़रूरत है, इट इज़ एसेंशियल, बट इट्स नॉट एवरीथिंग. मनी कैन बाई यू गुड मेडिसिन्स बट नॉट हेल्थ. Money can buy you good Dunlop bed, not sleep. Money can buy you good food, but not the taste. Money can buy you all the amenities, but not the satisfaction within. So money is a tool. Money can get us tool, but not the happiness itself. Correct. So ये चीज़ों को बैलेंस करके थोड़ा, ऐसे नहीं कि ब्लैक एंड वाइट नहीं है. इट हैज़ टू बी ऑप्टिमाइज्ड. ये समझना है व्यक्ति को कि पैसा सब कुछ नहीं है, पर जीवन की ज़रूरत है. पैसा कमाकर
ऐसे कहते हैं कि वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स ऑन स्पिरिचुअल जर्नी, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स ऑन ह्यूमन जर्नी. We are spiritual beings going through many different bodies, different lifestyles. Right now we are on a human journey. पहले कभी कुत्ते बलि के शरीर में रहे होंगे या फ्यूचर में होंगे. But right now we are on a human journey. The main path is spiritual activities. And earning money, study, socializing, that is subset of that spiritual journey. ये चीज़ समझना है. मिथ है, सबको पता चल जाएगा जब व्यक्ति एकदम ऊंचे लेवल तक पहुंच जाता है. अगर ऐसा होता कि पैसे वाले व्यक्ति ही इतने खुश होते तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट नहीं होता. तो अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर एक्सपीरियंस करके एक दिन तो समझना ही है. अगर ऐसा होता, पैसा सब कुछ होता, फ़ैन फॉलोइंग सब कुछ होता, तो डेल कार्नेगी, रॉबिन विलियम्स, डेल कार्नेगी आपने सुना होगा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, द बेस्ट सेलर बुक इन द वर्ल्ड, ही वुड नॉट हैव कमिटेड सुसाइड. रॉबिन विलियम्स, winner of many Grammy awards, Oscar awards, committed suicide. Interesting. Dale Carnegie का suicide note था, I did not have enough friends, I was feeling alone, I'm feeling alone. The man who wrote on the book How to Influence Friends and Win People, his suicide note was like this. Well, the happiness is about feelings. Feelings exchange between two people happens only when the other person is a living person. Dead matter cannot give me reciprocation. Dead matter cannot give me feelings or response. True. इस पानी को बोतल के बोलूँगा थैंक यू, आपने मुझे पानी पिलाया, प्यास बुझाई, थैंक यू सो मच, तो ये मुझे वेलकम थोड़ी बोलेगा. It doesn't have any sense. It's dead matter. Dead matter cannot give us happiness. हाँ, जो पूरा जो प्रोपोगंडा है, पूरा ब्रेन वॉशिंग कि मनी कैन गिव मी ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स विल गिव मी हैप्पीनेस, तो इट विल गिव अस ट्रबल. इट्स टेम्पररी. आदि अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा. इसीलिए दोज हु आर learned intelligent people, they don't seek happiness through the objects but through spirit. योग युक्त ब्रह्मात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते. अनलिमिटेड, अक्षयम जो कभी क्षय नहीं हो सकता, अनलिमिटेड. और वो आप समझ सकते हैं एक्सपीरियंस करके. ट्राई करो, एक्सपीरियंस करो. और कितने आप पॉडकास्ट अटेंड करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, नॉट गोइंग टू वर्क. एक्सपीरियंस करो खुद. हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, यू विल फील इट. अब यूथ की अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं. डिप्रेशन, एंजाइटी. करियर में बहुत कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने के लिए, फैमिली के लिए तो नहीं, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं. सोशली जो दबाव है अपने आप को प्रूव करने का, उसमें बहुत कुछ करना चाहते हैं. लेकिन इतने सारे बैगेजेस लेके जब वो उतरते हैं मैदान में और जब उनको नहीं मिल पाता तो वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और एंजाइटी के भी. कैसे निकले इन सब चीज़ों से बाहर? दो चीज़ें. एक तो व्हाट इज़ definition of success, or in other words going more internally, identity crisis. दूसरा कि अगर स्ट्रेस है तो उसको हैंडल कैसे करना है. दो में डिवाइड करेंगे. पहले आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब अगर मैं कोई सैमसंग का फ़ोन लेता हूँ जिसका फीचर है रैम है 4GB की स्पीड पे ही चलेगा, वो उससे ज़्यादा नहीं चलेगा. इफ़ आई एक्सपेक्ट कि 8 पे चलना चाहिए, नहीं चलेगा वो, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज़ मेड. सिमिलरली हम समझे कि द वर्ल्ड वर्क्स लाइक दिस, सो वर्ल्ड विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन. वर्ल्ड इज डिजाइन इन अ सर्टन वे, दैट्स हाउ इट विल वर्क एंड द मैकेनिज्म इज गिवन हियर. जब हमें मैकेनिज्म पता होगा, विल बी प्रिपेयर्ड फॉर फर्स्ट आंसर्स. यू गूगल मैप यूज़ करते हैं तो उसमें दिखाता है कि बीच में फेरी है या फिर बीच में टोल पॉइंट है, थोड़ा एक्सीडेंट पॉइंट है, तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. विल नॉट बी बेफिल्ड और कन्फ्यूज. जब आएगा तो गुस्सा नहीं होंगे. सिमिलरली गीता इज द मैप ऑफ लाइफ. पहले से बता के चलता है कि मैकेनिज्म ऐसा है, ऐसी चीज़ें आने वाली है, बी केयरफुल. पहले से पता है तो विल बी केयरफुल अबाउट इट. तो स्ट्रेस, डिप्रेशन आता है क्योंकि अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस खुद के पहले. बाकी की अलग बात है, बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं. खुद के एक्सपेक्टेशंस, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस. तो पहले गीता पढ़ेंगे हम तो पता चलेगा दिस हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस होंगे. दूसरा कि आप जैसे बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं. तो ये सब चीज़ों में आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब कि वी अंडरस्टैंड हु एम आई एम स्पिरिट सोल नॉट दिस बॉडी. सिमिलरली आत्मा का धर्म है, आत्मा का नेचर है टू सर्व, सेवा करना. जब हम सेवा करने की कोशिश करेंगे हम खुश रहेंगे. बॉस ओवर करने की कोशिश करेंगे, खुश नहीं रहेंगे. जब हम सेवा करते हैं, जैसे आपने सही बताया कि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है, किसी और की नेशनलिस्ट बनना है, वी कैन ट्राई आवर बेस्ट. बट उसके बाद ये भी समझना है कि थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल, थिंग्स आर बियॉन्ड माई कंट्रोल.
सो हम कोशिश कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, बट थिंग्स विल अल्टीमेटली कम अकॉर्डिंग टू आवर ओन कर्मा एंड वी हैव टू बी रेडी टू फेस दैट. भक्ति में आएंगे ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे बट वील गेट द स्ट्रेंथ टू फेस दिस प्रॉब्लम्स. जैसे हम मान लीजिए कि ऑल्टो में जाते हैं, उबड़ खाबड़ रोड झटके लगेंगे, मर्सिडीज में कम लगेंगे. सेम वे गजेंद्र नाम का एक हाथी था, वो भी पिकनिक पार्टी के लिए गया था अपने फैमिली के साथ, और वहाँ अचानक से पिकनिक पार्टी टर्न इनटू नाइटमेयर. एक मगरमच्छ आया और उसने पैर पकड़ लिया हाथी का. द फाइट वेंट फॉर लॉन्ग टाइम, बट उसके बाद देन व्हेन ही कॉल्ड आउट फॉर कृष्णा, भगवान आए तुरंत. और इंटरेस्टिंग शास्त्र में वर्णन है इसका कि भगवान को कितनी उत्सुकता थी कि मेरा भक्त समस्या में है. तो कहता है कि भगवान गरुड़ जी को लेके आ रहे थे, गरुड़ जी को ऊपर सवार करके आ रहे थे, और गरुड़ जी माइंड से भी ज़्यादा फास्ट चलते हैं. और भगवान जब जा रहे थे, भगवान को लगा कि ये भी स्लो है. तो भगवान गरुड़ जी को छोड़ के वो खुद चले गए गजेंद्र को बचाने के लिए. कृष्णा इज़ वेरी अफेक्शनेटली कनेक्टेड टू हिज डिवोटीज. कैमरे में पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ एक समस्या है और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. मतलब मुझे गुस्सा करना अच्छा ही नहीं लगता है. और कारण क्या है, जब मैं गुस्सा करता हूँ तो मैं अपनी नज़रों में गिरा हुआ महसूस करता हूँ. मुझे आत्मग्लानि आने लगती कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वो तो है ही. और दूसरी पीड़ा ये है कि फिज़िकली भी मुझे नुकसान होता है, मैं स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ. और जितनी मेहनत की होती है कामनेस के लिए, जितना का कूल डाउन माइंड हो चुका होता है, वो सारा ख़त्म हो जाता है. मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि गुस्सा करना ठीक नहीं है, और मैं अपने आप को समझाता भी हूँ कि कोई भी सिचुएशन आ जाए हमें कैरिड अवे नहीं होना है, कूल डाउन रहना है. और बहुत जगह पे मैं सक्सेसफुल हो भी जाता हूँ, लेकिन कई जगह पे मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता. पता होने के बावजूद भी ये क्यों होता है कि हमको पता है कि ये चीज़ गलत है, फिर भी हम भाव में बह जाते हैं और वो काम करने लगते हैं, और कंट्रोल नहीं हो पाती बहुत सारी जगहों पर. वो कंट्रोल कैसे करें उसको, क्रोध से बाहर कैसे आना. फिर आई गिव द केस स्टडी टू प्रूव इट. श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर जब अमेरिका गए थे 1965 एट द एज ऑफ 70 ईयर्स, फैग एंड ऑफ लाइफ, वृंदावन छोड़ के गए थे. और वहाँ जाकर द ऑडियंस वर हिपीज़. अगर आपने सुना है हिपीज़ के बारे में, 1960s के आसपास, 60s के बाद हिपी मूवमेंट था. मतलब दे हैड ऑल द मनी, दे हैड ऑल द फैसिलिटीज़, हैप्पीनेस, खुशी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे. दे ट्राइड एवरीथिंग, ड्रग्स, फ्री सेक्स, alcohol, doing anything what is imaginable and what is not mentionable and not imaginable. Everything they tried. There was no happiness. People were killing each other. But when Srila Prabhupada went to America and gave them this Hare Krishna Mahamantra, you may not believe that many people, they turned from hippies to happies. And then many of them dedicated their complete life for practicing and propagating this message of Krishna consciousness. I heard Case study. मैंने सुना है ये. So simple, सात्विक लाइफस्टाइल जिए. सुबह जल्दी उठना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, सात्विक फूड खाना है, सात्विक पुस्तकें पढ़नी है, सात्विक मूवीज देखनी है. तो बिकॉज ऑल द स्क्रिप्ट्स कम इन आवर माइंड दैट विल डिसाइड आवर थॉट प्रोसेस एंड द डायलॉग्स, द बुक्स वी रीड, the movies we watch, the photos we watch, the kind of people we associate with, the food we eat, these things decide our script. So ये चीज़ें पॉजिटिव सात्विक डालनी होगी. सत्व में आएंगे तो एंगर ऑटोमेटिक नहीं रहेगा. और ऑफ कोर्स उसके बाद ऊपर सत्व के भी ऊपर जाना है. सत्व ऑल्सो इज मटेरियल प्लेटफॉर्म. वो हम जब भक्ति करेंगे, कर्माणि निर्दहति भक्ति किंतु च भक्ति भाषाम, सो यू कैन सरपास ऑल दिस थिंग्स. क्या बात है. तो बहुत सारे सवाल जो यूथ से रिलेटेड थे मैंने पूछने की कोशिश करी. आपको बहुत सारे सवालों के जवाब बड़े अलग तरीके से हमारे प्रभु जी ने दिए. आपको जवाब कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. अब आखिरी हमारे सेगमेंट में चलते हैं जिसका नाम है रैपिड फायर. अब इनसे अभी तक तो इत्मीनान से सवाल पूछ रहे थे, इन्होंने इत्मीनान से जवाब दिए. अब हम आपसे सवाल पूछेंगे जिसका आपको क्विक आंसर देना है, और उसके बाद हम आखिरी सवाल पे चलेंगे इस सेशन के. तैयार हैं आप? रेडी. सबसे पहला सवाल आपसे, आपके हिसाब से एक ही शब्द में जीवन का उद्देश्य क्या है? खुशी. आपके दैनिक जो कार्यक्रम होता है, आपकी दिनचर्या, उसमें आपका सबसे फेवरेट काम कौन सा है जो आपको बहुत मज़ा आता है, और वो समय कौन सा है? सुबह उठकर भगवान के सामने कीर्तन करना और जप करना हरे कृष्ण महामंत्र. हमारे सनातन धर्म में देव बहुत हैं, पर आप कहते हैं भगवान एक ही हैं. मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं. शास्त्र कहते हैं कि भगवान एक ही हैं, भगवान श्री कृष्ण. उनकी एक बात जो आपको सबसे अच्छी लगती है वो क्या है? भक्तवत्सलता. कृष्णा डजंट माइंड इवन irrepeating himself when it comes to save his devotees. भक्तवत्सलता. इंसान वैसे सेल्फ मोटिवेटेड होता In है the pure stage. इन द प्योर स्टेज.
बट कई बार हम लोग मोटिवेशन बाहर सर्च करते हैं, तो ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग है, परम आत्मा है जिनसे आप ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, नाम लेना चाहेंगे? इस्कॉन संस्था के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद इज मोटिवेशन फॉर मी बिकॉज 70 एज, बिकॉज 70 साल की उम्र में अपने गुरु महाराज का आदेश का पालन करने के लिए अमेरिका गए। वहाँ प्रचार करते समय 35 दिन की जलदुता शिप जर्नी थी, 2 हार्ट अटैक्स आए, तीसरे में कोई बचता नहीं है। ही सर्वाइव्ड बोथ ऑफ देम। जाके बॉस्टन हार्बर पहुँचने के बाद पता नहीं था लेफ्ट जाना कि राइट जाना है, नो मनी इन हैंड, स्टिल हैज फुल फेथ ऑन हरे कृष्ण महामंत्र, scientifically proven. He continued. For next 12 years to come, he wrote more than 80 volumes of books which are now translated in more than 96 languages worldwide, trained more than 10,000 disciples, opened 108 temples, and opened more than 60 farm communities single-handedly without emails that time. His schedule was रात को सोते थे लगभग 9:30-10 बजे, उठते थे 12:15-1 बजे. He would spend sleepless nights for giving us the greatest jewel of humanity. That is Srimad Bhagavatam. The first English commentary of Srimad Bhagavatam is given by Srila Prabhupada. Years of sleepless nights, और फिर then daily meetings, guiding disciples, training them. That is why Srila Prabhupada is my greatest motivation. आपको मोटिवेशन किससे मिलता है सबसे ज़्यादा? जप करने से और भगवद गीता पढ़ने से. आप दिन में कितनी बार श्री कृष्ण चांट करते हैं? हम 16 माला करते हैं. इसका मतलब है कि जब मैं बोलता हूँ एक बार मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मंत्र हुआ, ऐसे 108 बार मतलब 1 राउंड, ऐसे 16 माला करता हूँ मैं. टेक्स अराउंड 2 आवर्स मिनिमम. जब भी एक्स्ट्रा टाइम है वी कंटिन्यू. आप खाने में क्या खाना पसंद करते हैं? श्रीखंड. ध्यान आपके लिए क्या है? मेडिटेशन आपके लिए क्या है? मंत्र मेडिटेशन. Meditate on Krishna's holy names and sound vibration because Krishna is not different from his names. खुशी आपके लिए क्या है? मुझे जो खुशी मिली है वो लोगों तक शेयर करना है and bring smile on their faces. That's happiness for me. श्रीमद् भागवत गीता के अलावा ये जो उपनिषद है उसके अलावा आपका फेवरेट बुक कौन सा है? श्रीमद् भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत. आज के जो युग है उसमें ये जितनी पर्सनालिटीज़ हम लोग कहेंगे, आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर कौन करता है? श्रील प्रभुपाद. क्या आपको कभी चिंता हुई है, हाँ या ना? काफ़ी बार. क्या आपने कभी पेशेंस खोया है? काफ़ी बार. क्या आपको कभी गुस्सा आया है? काफ़ी बार. Well, anger is not bad. We should utilize it for a proper purpose. We should utilize it for proper purpose. किसी को समझाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है. Let's take an example. हनुमान जी ने जब देखा कि माता सीता का अपमान हुआ है, तो हनुमान जी ने जाके सेमिनार नहीं दिया रावण को कि see you should be very proper, religious, माता सीता को लड़ो. इन्हें सेमिनार नहीं दिया, उड़ाया सीधा. When the religion doesn't work, one has to take weapons. Similarly, अर्जुन ने जब बाण मारे, he was not very peaceful and calm, तब बाण नहीं मारे. धर्म की ग्लानि हुई थी, अधर्म का उत्थापन हुआ था, धर्म से ग्लानि, तब अर्जुन ने शस्त्र उठाया and he used his anger positively for a proper cause. आपके लिए बुद्धिमत्ता क्या है? Discrimination between what is right and what is wrong. सही क्या है और गलत क्या है, उसके बीच अंतर. That's called intelligence. आपके लिए रिलेशनशिप क्या है? Exchange of feelings on a spiritual platform. आपको क्या लगता है कि आज के समय में हमारे सनातन धर्म के लिए सोशल मीडिया कितना लाभकारी है? बहुत ज़्यादा. चाकू को अगर आप डॉक्टर के हाथ में दोगे, किसी का जीवन बचाएगा. किसी बंदर के हाथ में दोगे, किसी का जीवन खत्म कर देगा. इट्स नॉट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, हाउ यू यूज इट दैट मैटर्स. संस्कृत भाषा के बारे में आपके क्या विचार है? इट इज़ अ परफेक्ट लैंग्वेज यूज फॉर कोडिंग ऑल्सो नाउ, बेस्ट लैंग्वेज फॉर कोडिंग, एंड इट इज़ अ लैंग्वेज टू कन्वे द मैसेज. इंग्लिश नहीं भी आता है, नो प्रॉब्लम, देयर इज ट्रांसलेशन अवेलेबल इन इंग्लिश. But Gita is more important. Whether you read in English or Sanskrit or Hindi or Urdu, Gujarati, whatever, read Gita. That's more important. प्रार्थना क्या है? Prayers to express our helplessness like a small child and asking from God for His help. कर्मा क्या है? Unnecessary bondage which we are creating. It can be finished. कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाषाम. By doing bhakti yoga, it can be burned to ashes. राख में convert कर सकते हैं. ईगो क्या है? An agent to put us in the material world and have us gone through all the sufferings which are unnecessary can be avoided. प्यार क्या है? What is love according to you? A feeling which can be expressed and reciprocated only on the spiritual platform. Material में जो दिखता है looks to be love, but it's lust actually. People say I love you. No, actually the inner meaning is I lust you. There's nothing called love in the material world. The only glance or small drop of love can be seen between a mother and small child. बच्चा कितनी भी परेशान करेगा, बट फिर भी माँ उसको सेवा करेगी.
रात को भी बच्चा रोएगा, बेड गीला करेगा, माता उसकी सेवा करेगी. डजंट थिंक ऑफ हर सेल्फ. Selflessly serving is a symptom of love. And that's permanently possible only when we connect to God or His devotees on spiritual platform. क्या आप स्वर्ग और नरक में विश्वास रखते हैं? Definitely, because Shastras say this, which is 100 books. आप जो कि इतने स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, तो आपको इस चीज़ पे विश्वास है कि आप स्वर्ग में ही जाएंगे? मुझे स्वर्ग में जाना ही नहीं है. हम्म, बिकॉज जैसे हम रिचार्ज करते हैं मोबाइल का, मोबाइल रिचार्ज खत्म होने के बाद फिर से डेटा खत्म हो जाता है, कनेक्शन कट. सिमिलरली क्षण पुण्य मर्त्य लोकम शांति. हम रिचार्ज करके पुण्य करके स्वर्ग में जाते हैं. वहाँ फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बर्थ ओल्ड एज डिसीज नहीं है, कोई डेडलाइंस नहीं है प्रोजेक्ट्स के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न खड़ूस लोग हैं. बट जब हमारा पुण्य का क्रेडिट खत्म हो जाता है, सो वी आर किक डाउन. वी आर नॉट सेंट डाउन, वी आर किक डाउन, बिकॉज देयर आल्सो पीपल हैव एनवी इन स्वर्ग लोक. वी डोंट वांट टू गो टू द स्वर्ग आल्सो, बिकॉज दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत. But you want to transcend even Swarg and go to Golok Vrindavan. That is Bhagavan Sri Krishna's abode. As na tad basetu suryo na shashankon pavu yad gatva na nivartante tad dhama paramam mama. हम बात कर रहे थे, एक छोटा बच्चा पिता से दूर जाता है. The best way to become happy is come back to the father. We can be happy. The same, हम भगवान के साथ जाएंगे, we'll be very happy. पर ये आप डिसाइड नहीं कर सकते ना कि आप जाएंगे, आप जाना नहीं चाहते हैं या जाना चाहते हैं. Yes. पर बस एक हम लोग ये बता सकते हैं कि मैं जा पाऊंगा या नहीं. तो आप जितने कर्म कर रहे हैं, जिस हिसाब के कर्म है आपके, आपको क्या लगता है कि आप उसके हिसाब से तय कर पा रहे हैं कि आप कभी स्वर्ग जाएंगे या कभी नर्क जाएंगे? A small tinge of bhakti and chanting of Hare Krishna Mahamantra, improperly also done, can take you to Swarga for thousands of years. बहुत बढ़िया. Bhakti is that powerful. But because there is returning and there is suffering there, that's why we don't want to halt at that place. We want to go further, transcend that. डिसीजन मेकिंग में यूथ को बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये आसान नहीं है. छोटे डिसीजन में ही प्रॉब्लम होती है. 100 बार सोचता है इंसान. आपने इतना बड़ा लाइफ का डिसीजन ले लिया कि मुझे घर बार छोड़ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है. कोई एक ऐसी चीज़ जिसने आपको ये डिसीजन लेने में सबसे ज़्यादा मदद करी, वो क्या थी? Taking mentorship from someone who is experienced, trustworthy and believable. Philosophically and by his example living in the life. अर्जुन की सेम सिचुएशन थी. इतने बड़े योद्धा पर वो भी perturbed हो गए थे. Then कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुद्धचेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तमने शिष्यस्तेहं साधि मां त्वमर्पणम्. भगवान कृष्ण की शरण लेके कहा कि यत् श्रेय, मेरे लिए श्रेय क्या है बताओ. We follow same thing. Take mentorship, easiest way. खुद का माथा फोड़ेंगे, परेशान होंगे. तो आपने अपना मेंटर किसको सेलेक्ट किया था? इस ग्रेस चैतन्य अवतार प्रभु, जो मेरे इमीडिएट सीनियर थे कॉलेज में और अभी भी प्रभु जी मुझे गाइड करते हैं. सीताराम प्रभु है, a couple of more mentors. अगर कभी कोई गलती कर दे तो उसे माफ़ कैसे करें? Two things. One is हम समझते हैं कि this is my own karma coming back to me. That person is just an agent to bring my karma to me. This will help. Second thing is we understand this material world is designed like this. Actually problems are impetus for us to connect to God. अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, भगवान की ओर क्यों देखना है फिर? Problems are good. Problems are impetus to connect us to God. कुंती महारानी सारे पांडवों की माता कहती है कि भगवान मुझे ज़्यादा से ज़्यादा विपदा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समस्या दीजिए, जिससे कि मैं आपको स्मरण कर पाऊंगी. और आपको स्मरण करने का मतलब है कि भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त करना. अब आपको सिर्फ एक ही शब्द में जवाब देने की कोशिश करनी, सिर्फ एक शब्द. पहला सवाल, भगवान क्या है? Supreme personality. कृष्ण क्या है? Livable person. श्रीमद् भागवत गीता क्या है? Manual of life. दुख क्या है? Feeling. सुख क्या है? Feeling. जीवन क्या है? Journey. मृत्यु क्या है? Forgetfulness. आत्मा क्या है? Being. परमात्मा क्या है? Supreme being. सोच क्या है? Process. मनोविज्ञान क्या है? Science. मस्तिष्क क्या है? Physical organ. शरीर क्या है? Tool. मन क्या है? A layer around body. भाव क्या है? Feeling. आप क्या हो? व्यक्ति. हम क्या है? व्यक्ति. पेड़ क्या है? जीव है. पृथ्वी. Platform. ब्रह्मांड. Creation. चलिए, मैंने तो बहुत सारे सवाल पूछ लिए जो मेरे मन में आए, तो आपको भी मौका दे रहे हैं. आपको क्या करना है, सिंपली इस पूरे पॉडकास्ट में आपको कौन सा जवाब प्रभु जी का सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना है. इसके अलावा अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप क्या सवाल पूछते हैं वो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है. लेकिन आखिरी सवाल लेके जाएंगे. मैं जानता हूँ कि आप क्या सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा. वो आखिरी सवाल हम हमेशा से पूछते हैं सामने वाली पर्सनालिटी से. अभी 2 सवाल लेते हैं इनसे. प्रभु जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर आप इस प्रोग्राम के होस्ट होते और मैं गेस्ट होता, और एक सवाल अगर आपको मुझसे पूछना होता, तो आप क्या सवाल पूछते? जीवन में खुश होने का सबसे प्रैक्टिकल, ट्रेसेबल एंड साइंटिफिक तरीका क्या है जो मैं एज अ यूथ अपना सकता हूँ
और दूसरों को भी शेयर कर सकता हूँ। तरीके क्या होते हैं कि जब कोई तरीका पूछता है ना तो साइंस का जो स्टूडेंट होता है वो प्रैक्टिकल करने में घुस जाता है और फिर दिमाग लगाने लगता है। ये तरीके एक्चुअली ना प्रैक्टिकली ढूंढे नहीं जा सकते ऐसे दिमाग लगा के। मेरे ख्याल से खुशी एक भाव है। जब आप ना बिना सोचे समझे बहते हो तो अंतर्मन में जो खुशी मिलती है ना उसका कोई जवाब ही नहीं है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। आप परसों मैं मेरी फैमिली के साथ खाना खाने गया था और जब हम खाना खा रहे थे मुझे बरीटो बाउल बड़ा अच्छा लगता है तो मैं हेल्दी खाता हूँ। उसमें राजमा पनीर वो सब होता है। थोड़ा एक्सपेंसिव फूड है बट बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो हेल्दी है तो मैं खाता हूँ। फैमिली के साथ हम लोग डिनर करके जस्ट बाहर ही आए थे और ये मैं प्रैक्टिकली शेयर करना चाहता हूँ सबको। मैं बाहर आया था, बाहर आते क्या हुआ कि एक साइकिल पे एक गुब्बारे वाला रात को 9:30 बज रहे होंगे, वो शायद अपना काम फिनिश करके आया। उसका बच्चा उसी साइकिल पे एक कपड़े पे सो रहा था। मेरे पास आया और पास आती कहता है कि हमें भी खिलाओ ना, कैसा खाना है ऐसा। तो उस मोमेंट पे मैं ऐसा कहता हूँ कि जब भी आपको ज़िंदगी में कभी दुख हो या कोई भी परेशानी हो, भगवान ना किसी को भेजता है। और वो समझने की ज़रूरत नहीं है, उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको कुछ नहीं सोचना है उस टाइम पे। और मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा, उस बंदे ने मुझसे एक रिक्वेस्ट किया एज अ ह्यूमन बीइंग कि हमें भी खिलाओ ना, कैसा है। मैं गया अंदर, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ 1 मिनट। मैं गया अंदर और बड़ा सा मैंने बाउल पैक किया, बरीटो बाउल का, तो मैंने उनको दिया। और लिटरली मैं आपको बताता हूँ खुशी क्या होती है। यहाँ तक जो मैंने किया वो मैंने इसलिए किया कि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी दुख फेस करते हो अचानक से ऊपर वाला किसी को भेजता है तब दिमाग मत लगाओ, जो कह रहा है वो कर दो। मैंने कर दिया। करने के बाद खुशी बताता हूँ। जब मैंने किया, मैं थोड़ा सा आगे गया तो उसका बेटा नहीं, वो खड़ा हुआ अपने वो कपड़े से उठ के, एंड ही वाज सो क्यूट। आई विल टेल यू, मतलब वो खड़ा हुआ के बोलता है कि थैंक यू भैया, एंड आई वाज लाइक सुपर हैप्पी एट दैट मोमेंट। मैंने कहा यार यही ज़िंदगी है। एंड आई वाज लाइक, मैं बता ही नहीं सकता हूँ। ब्रिंग स्माइल ऑन अदर्स फेसेस। मतलब कोई वो अंत ही नहीं है उसका। एंड दैट इज़ कॉल्ड हैप्पीनेस। उससे ज़्यादा खुशी मैंने पिछले 6 महीनों में कभी महसूस ही नहीं करी। तो खुशी क्या होती है कि जब आपके कर्म से कोई मुस्कुरा दे, और उस कर्म में ना इम्पोर्टेंट होता है कि ना आपकी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए जब आप वो कर्म कर रहे हो। दैट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। कई बार हम लोग कर्म इसलिए करते हैं कि पंडित जी ने कहा है या किसी ने कहा है किसी को खिला दो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। वो कर्म आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका उसके पीछे एक मोटो है। उससे मिली हुई खुशी आप वो प्योरिटी नहीं होगी। प्योरिटी तभी होगी जब आप बिना सोचे समझे किसी के चेहरे पे खुशी लेके आ जाओ। वो खुशी है। वेरी ट्रू। मुझे ऐसा लगता है। वेरी ट्रू। तो ये मैंने महसूस किया, इसलिए मैंने शेयर किया। देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। तो तरीके कुछ नहीं है ज़िंदगी में। भगवान आपको कंडीशंस में डालता है और डालता है तब आप बिना सोचे, आपको बहुत अच्छा काम है बिना सोचे समझे कर दो। बस सोचो मत, दिमाग मत लगाओ, बहुत खुशी मिलेगी और उससे आपके दुख भी दूर होते हैं प्रैक्टिकली। मुझे ऐसा लगता है। अब आखिरी सवाल पर चलते हैं। हमारे आज का आखिरी सवाल हमारे गेस्ट के लिए हमेशा एक पेट क्वेश्चन है। तो आपने इन 14 सालों में, इन 14 ईयर्स, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, एक्सपीरियंस की होंगी। आपके 3 प्राइम एक्सपीरियंसेस या ऐसी लर्निंग्स जो आप चाहते हो कि यूथ भी उससे सीखे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, उन लर्निंग्स को अगर आप शेयर करना चाहते हो तो वो हमारा आखिरी सवाल है। फर्स्ट इज इन एनी सिचुएशन have someone who is your mentor, who is trustworthy, who is living his life in an open way but in a very pure form. ऐसे नहीं कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, pure based on shastras and exemplary life. Have such mentor. Whatever troubles come in the life will be saved from that, because mentor means he has gone through my journey. तो मैं कहाँ फंसा हूँ उनको पता है और मुझे वो इस परिस्थिति में निकाल देंगे। Guaranteed we have to have someone as mentor. And that's the Vedic principle. हमेशा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्तदर्शिनः। हमेशा एक गुरु की ज़रूरत है। मटीरियल में भी देख लो ना, कोई किसी को एथलीट बनना है तो कोच चाहिए, क्रिकेटर बनना है तो कोच चाहिए, सिंगर बनना है तो कोच चाहिए, हर जगह कोच चाहिए। तो आध्यात्मिक जगत में कोच क्यों नहीं चाहिए? ज़रूरत है। दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कनेक्ट टू दिस हरिनाम संकीर्तन। टेक्निकली स्पीकिंग हरिनाम संकीर्तन मतलब भगवान के नाम का उच्चारण करना, हरे कृष्ण महामंत्र का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जप करना। दिस इज युग धर्मा, द बेस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन कलियुगा। एक्सपीरियंस दिस, मेरा एक्सपीरियंस तब रहा है जब व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। दिस वाज
January 16, 2010, when I went to ISKCON temple at Juhu, and 2 kirtans, dancing kirtans, which I attended. First was in the evening Sandhya Aarti from 7 to 7:45. Next was next day morning, Sunday morning, that means 17 January 2010, early morning, Mangal Aarti. And the continuation from 7:30 to 8 o'clock. Best experience. Till now I remember, मुझे काफ़ी दिनों तक वो दिमाग में चल रहा था. I would get dreams of it. What I relish myself, वो नहीं. The devotees who are dancing themselves, I feel like these are not personalities from this planet. They are so happy because they're in touch with Kirtan. Connect to Kirtan and relish that. Third is, when we are on a mission to spread God consciousness to others, troubles don't matter to us. They become so small. मेरा 6 महीने पहले का experience है. We were in parts of South India on the way to Tirupati. It was hot sun. I was trying to explain people about Bhagavad Gita and they were not responding. Entire team सब बाजू में बैठ गए. जो कीर्तन करने वाले वो थोड़े ढीले हो गए. बुक डिस्ट्रीब्यूटर सब पास में बैठ गए बाजू में. And then I was thinking, मैं अगर बैठ जाऊँगा, I was supposed to be leader in that time of the team. अगर मैं भी बैठ जाऊँगा तो क्या होगा? I thought maybe this is Krishna's plan. Let me tolerate the situation. भगवान ने ये थोड़ी बोला कि आप गीता का प्रचार करो. भगवान ने बोला कि आप प्रयत्न करो. Result is in his hands. I went. Next was what result I got, you'll not believe. A person came, mad person who was roaming around for almost like 3 hours around us. He came and started shouting me, yelling at me. Didn't stop there. He spat at me. थूका मेरे ऊपर. आसपास लोगों ने देखा. तो मैंने मेरे जीवन में कुछ थूका होगा किसी की और. He just an agent bringing my karma back to me. I was stable. I told it. I thought, okay, Krishna has some plan for me. Let me be an instrument. I continued. Next, a teacher came on a bike and he started inquiring, what is this? He took Bhagavad Gita himself. He called. Now this is interesting when you try to explain people in Kali Yuga about Bhagavad Gita who don't have time. And when somebody agrees to accept this message, the bliss which you feel in the heart is indescribable in words. He started thanking. He accepted Gita. Didn't stop there. Then he called his friends. One friend came. Then he called another friend. 3 friends came. Then he was on call. And he says, you get for me also, get for me also. Almost 7-8 people on the spot. Now, if you are in this seva, then you can relate when we say traveling Sankirtan party. You come and be part of it. Or sometimes you watch some of the videos. Kya hota exactly? When somebody accepts Gita, so much bliss comes in the mind. You know, and what can I generally give the example of the tiger. जब किसी मनुष्य का खून चखता है नरभक्षी, उसके बाद उसको जिंदा नहीं रखा जाता. बिकॉज ही डजंट कॉम्प्रोमाइज विथ एनीथिंग एल्स. उससे नीचे कुछ चाहिए नहीं. दैट्स इट. जस्ट ह्यूमन ब्लड. उसको मार दिया जाता है. किसी को भी अटैक करता है. केयर को भी अटैक करता है. सिमिलरली व्हेन वी गेट इनटू दिस सेवा स्पिरिचुअलिटी, ऐसा चस्का लगता है. खासकर ये प्रचार सेवा, व्हेन वी आर शेयरिंग दिस ब्लिस विद अदर्स, प्रचार सेवा, ऐसा चस्का लगता है ना. जब भगवान के दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में हम इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, इतनी खुशी मिलती है. एक्सटर्नल थिंग्स डोंट मैटर टू अस. बिकम इम्यून टू दिस थिंग्स. हमें एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे अभी बताया, लोग थूकते हैं. तो हमने ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी चालू किया था 2016 में. वी प्लान बिकॉज वी वर इनएक्सपीरियंस 15 एजुकेटेड डिवोटीज. कभी एक्सपीरियंस नहीं है इधर उधर रफ रहने का. वी थॉट पहले दिन के लिए प्लान किया था कि विरार नाम की एक जगह है मुंबई में, यहाँ जाके रुकेंगे. जाके पता चला कि जिस व्यक्ति से कांटेक्ट किया था उसका फ़ोन नहीं लग रहा है. दिस इज नाइट ऑलमोस्ट 8:30. द फर्स्ट डे वी एंडेड अप स्टेइंग ऑन अ पेट्रोल पंप. ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं. एक बार हम धर्मशाला में रुके थे और एट नाइट वी एंटर्ड धर्मशाला. मॉर्निंग व्हेन वी गॉट अप, पीपल आर पुटिंग द टॉर्चेस बिकॉज हमारे पास फोल्डिंग मच्छरदानी रहती है. हमारे कुछ एसेट्स हम कैरी करते हैं. लोग खिड़नों में से धर्मशाला में टॉर्च लगा के देख रहे हैं कौन है. और उसके बाद जब हम लोग उठे तो all the mosquito nets, all the beddings, all the luggage is infested with so many खटमल्स. Tough to get rid of. हमने बाहर जाके रखा उसको. When we came back in the evening, fortunately we could get rid of it. There were times then where Krishna arranged 3-star hotel arrangement. There were times when we stayed on the petrol pump. अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना परिउपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. आपने पूछा था कि 3 चीज़ें क्या बताना चाहते हैं. तो पहला इज कीर्तन. दूसरा इज गीता को समझना है. बी एन इंस्ट्रूमेंट टू स्प्रेड इट टू मोर पीपल. ये जो श्लोक है ना, जब हम प्रचार की सेवा में रहते हैं, सिचुएशंस को देखकर बड़े बड़े अक्षर में श्लोक देखेंगे. ओके, दिस इज व्हाट कृष्णा सेज, दिस हाउ इट वर्क्स.
Ranya Chintantu Mami. This remains just a shloka in the book for me, but when I went out, looked at situations in the Prachar Seva, I could see, okay, this is how the world works. This is theory, world is laboratory for us. मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, बड़ा दिल हल्का हो गया मेरा. आई थिंक आपको भी ये प्योरेस्ट सेशन हमारा धर्मेंद्र शो का अच्छा लगा होगा. आपको क्या अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए. आप मेरी जगह पर होते क्या सवाल पूछते वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए. और आप अगली बार किस पर्सनालिटी के साथ मेरा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप बात करवाना चाहते हैं वो भी लिखिए. हम कोशिश करेंगे कि उस ओनर की पर्सनालिटी को बुलाएंगे. और थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अगले सेशन में मिलते हैं. टिल देन थैंक यू सो मच. टेक केयर. हरे कृष्णा.